कई प्यारे जानवर ठंड से कांप रहे थे। वे कितने कमजोर लग रहे थे। मैंने सोचा, मैं इन्हें कैसे मदद कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया, वे मुझ पर हमला कर देते हैं। यह तो बिल्कुल डरावना था। फिर मैंने अपनी खुद की उपकरण बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जब रात आई, तो मुझे सुरक्षित स्थान की तलाश में बहुत मुश्किलें आईं। अंधेरे में सब कुछ डरावना लग रहा था। सुबह होते ही मैंने एक अजीब चीज देखी, एक इग्लू। वह कितनी रहस्यमय जगह थी। वहां कुछ अजीब घटनाएं भी घट रही थीं, जैसे कि चटकीली रोशनी और अजीब आवाजें। वो सब देखने में बहुत मजेदार था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ हाथी का शिकार करने की योजना बनाने लगा। हमें उनसे चमड़ा प्राप्त करने की उम्मीद थी। यह एक रोमांचक और साहसिक विचार था, जो हमें बहुत उत्साहित कर रहा था। खेल वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के बारे में भी बातें हुईं। इसमें हमें टैंकों की रणनीतियों और उनकी अद्भुत क्षमताओं का पता चलता है। यह खेल बहुत रोचक है और हमें हमेशा कुछ नया सिखाता है। खिलाड़ियों को अपने टैंकों को अनुकूलित करने का भी मौका मिलता है। जब वे नए कौशल पाते हैं, तो खेल का अनुभव और भी मजेदार हो जाता है। यह सब सुनकर मन में एक खास उत्साह सा दौड़ने लगता है। खेल में लावा और मिट्टी की खोज के दौरान पात्रों को खेती करने की भावना आई। उन्होंने मिट्टी इकट्ठा की ताकि वे फसल उगा सकें। यह देखकर मुझे लगा, खेती करना कितना जरूरी और मजेदार है। रात में ज़ॉम्बीज़ के हमलों से बचने के लिए पात्रों ने अपने ठिकाने की सुरक्षा की। यह जरूरी था ताकि वे सुरक्षित रह सकें। हर रात एक रोमांचक चुनौती होती थी। पात्रों ने पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाब की ओर यात्रा की। वहां उन्होंने खरगोशों का शिकार किया ताकि उन्हें खाना मिल सके। यह एक साहसी यात्रा थी, और खाने की खुशी तो सबसे बड़ी होती है। हमने नेदर में जाकर कोड्स और बोन ब्लॉक्स एकत्र किए। ये चीजें फसल उगाने में हमारी बहुत मदद कर गईं। हमें समझ में आया कि ये सभी चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। फार्मिंग करना थोड़ा कठिन था, लेकिन इससे हमें बहुत सारी फसलें मिलती थीं। मेहनत करने पर ही अच्छे परिणाम मिलने का सुख भी अलग होता है। यह सच में अद्भुत था। डायमंड्स और एमराल्ड्स प्राप्त करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ी। इनसे हमने अपने उपकरण बनाए और खेलना और भी मजेदार बना दिया। हर खदान में एक नई आशा छिपी थी। एक खिलाड़ी ने अपने कमरे और शयन कक्ष का वर्णन किया। वहां कुछ भी पहले से नहीं रखा था, और यह एक साधारण और छोटा सा घर था। लेकिन यह उनकी जगह थी, जहां उनका दिल बसता था। एक खिलाड़ी ने देवारी तत्व को प्राप्त करने के लिए खनन की प्रक्रिया के बारे में बताया। इसमें 4 घंटे लगे और उन्होंने 20 देवारी इकट्ठा की। यह तो बहुत मेहनत का काम था, लेकिन सफल होना बहुत अच्छा लगता है। अंत में खिलाड़ी ने दुश्मन से मुकाबला करने की योजना बनाई, लेकिन दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। तीनों ने मिलकर एक साथ लड़ाई की और अंततः वे सफल हो गए, दुश्मन को मार दिया। यह एक शानदार जीत थी।